लोकसभा चुनाव के लिहाज से 80 सीटों वाला यूपी बेहद ही अहम राज्य है। यहां पर बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी पूरा जोर लगा रहा है। यूपी में कांग्रेस के लिए क्या संभावना है? क्या इंडिया गठबंधन में मायावती की बसपा की एंट्री होगी? अगर बसपा, सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े तो क्या होगा यूपी का हाल? इन्हीं सवालों को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस का प्रभार देखने वाले अविनाश पांडे ने इंडिया में मायावती की एंट्री को लेकर एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। जब उनसे पूछा गया कि हाल ही में अपने यूपी में मायावती को भी साथ लेकर चलने की बात आपने कही थी, मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को लेकर आप इंडिया गठबंधन में क्या संभावना देख रहे हैं? इसके जवाब में अविनाश पांडे ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया कि यूपी की राजनीति में बहन मायावती की अपनी एक अहम भूमिका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वह भी सेकुलर विचारधारा की हैं। आज जब सेकुलर विचारधारा के सभी लोग एक साथ आकर गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बहन मायावती और बीएसपी के भी संपर्क में है। सिर्फ बीएसपी से ही नहीं, अन्य दलों से भी संपर्क साधा जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर बीएसपी भी साथ आती है तो यूपी में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होगा। यूपी की राजनीति और गठबंधन को अगर देखें तो यूपी में ट्रायंगल की राजनीति है। गठबंधन में आने के लिए मायावती अखिलेश यादव को टारगेट कर रही हैं। मायावती कह रही हैं कि सपा जहां भी जाती है बसपा को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वैसे तो सपा और बसपा में इस तरीके की रार काफी पुरानी है, काफी पुरानी ये लड़ाई भी है दोनों के बीच। सपा के कार्यकाल में मायावती द्वारा किए गए कामों की अनदेखी हुई तो बसपा में सपा के कामों की अनदेखी। लेकिन गठबंधन की अगर बात की जाए तो बीएसपी क्यों सबके लिए अहम है, इस बात को यूपी के राजनीति से भी समझना जरूरी है। दरअसल बसपा की पहचान दलित, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले लोगों की पार्टी से होती है। यूपी में फिलहाल 21% दलित वोट बैंक है। वहीं कुल 80 सीटों में से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है और 42 सीटों पर दलितों का ठीक ठाक असर समझा जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की छतरी तले बसपा को देखना चाहती है। राजनीति एक्सपर्ट मानते हैं और बताते हैं कि अगर बसपा साथ आती है तब विपक्ष को मुस्लिमों और पिछड़े के अलावा दलितों का भी साथ मिल सकता है। हालांकि अखिलेश यादव अब इस राह में रोड़ा बन रहे हैं और मायावती ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं अभी। अब थोड़ा पीछे जाकर इस राजनीति को समझते हैं। साल 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी पाले में जमकर दलित वोट भी आया था। इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। इसीलिए कांग्रेस एक नया दांव इंडिया गठबंधन में खेलना भी चाहती है। वैसे रोचक बात यह भी है कि एक दूसरे के धुर विरोधी रही ये दोनों पार्टियां बसपा सपा पूर्व में साथ रह चुकी है। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव इन दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में बसपा 0 से 10 सीट पर आ गई थी, जबकि सपा की सीटों का आंकड़ा 5 पर अटक गया था। आरएलडी खाता भी नहीं खोल सकी थी। चुनाव के बाद इन दोनों दलों की राहें जुदा हो गई थी। कांग्रेस तब गठबंधन में नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर वोट फीसदी की बात की जाए कि किसे सबसे ज्यादा सीटों का पर जीत मिला था तो उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 62 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। अखिलेश की पार्टी का वोट शेयर 18% रहा था। वहीं मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी। बीएसपी का वोट शेयर सिर्फ 20% था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 6% रहा था और इस बहाने इस बार बड़ा दांव खेलने में कांग्रेस लगी हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जो कि 2019 के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी। तब बीजेपी का वोट शेयर 42% रहा था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में भी 5 सीटें ही जीत सकी थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया था, जबकि 20% वोट प्रतिशत रहा था।
कांग्रेस ने तब 2 सीटें जीती थी और वोट शेयर 7.5% कांग्रेस का तब था। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए कि यूपी में विधानसभा चुनाव पर कौन कितना भारी रहा, तो 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। पार्टी का वोट शेयर 41% था। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। इनका वोट शेयर 32% रहा। बीएसपी को सिर्फ 1 सीटें मिली और वोट शेयर 12.88% था। कांग्रेस भी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट गई। पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 2.33% ही रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए कि यूपी में 2017 में क्या हुआ था, तो बीजेपी ने बम पर 312 सीटें जीती थी। वोट शेयर 39.67% रहा था, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें आई थी और वोट प्रतिशत 21 रहा था। बीएसपी ने 2017 के इस चुनाव में 22% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर की अगर बात करें तो सिर्फ 6% ही वोट शेयर कांग्रेस का था। यूपी में बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। बाकी गठबंधन के नजरिए से देखें तो सपा, बसपा, कांग्रेस हो या आरएलडी हो, सब मिलकर भी बीजेपी से पीछा नहीं छुड़ा पाए। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर विपक्षी मजबूती के साथ खड़ा होता है तो इस पर समीकरण कुछ हद तक बदल सकते हैं, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस दोनों के बीच में डैमेज कंट्रोल करने का भी काम कर रही है। अविनाश पांडे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक होने के नाते स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन की सफलता की जितनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है उतना ही अखिलेश यादव पर भी है। लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि बसपा इस बार गठबंधन में आए। अब सवाल ये कि बसपा की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो भी गई अगर, तो इससे क्या बदल जाएगा। कहा जा रहा है कि इससे 2 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एक बदलाव ये होगा कि कांग्रेस और सपा पहले से ही इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में बसपा के आने से सूबे की लोकसभा सीटों पर सीधे मुकाबले के आसार बनेंगे। दूसरा बदलाव सपा को प्रभावित करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन में बसपा की एंट्री का लगातार विरोध कर रहे हैं और एग्जिट होने तक की धमकी दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बसपा की इंडिया गठबंधन में एंट्री होती है या फिर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से आउट होते हैं या फिर इस बार कोई नया समीकरण यूपी में देखने को मिलता है। आप देखते रहिए।